नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, उस टॉपिक को सुनने के बाद आपका माइंड एक ऐसा रिएक्ट करेगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारा माइंड काम करता कैसे है। तो हम शुरुआत करते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम शुरू करते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कुछ नया काम शुरू करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, जैसे जिम करना, हैबिट, कुछ ऐसी हैबिट्स जो हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो तुरंत हमारा दिमाग एक रिएक्शन देता है कि चलो अभी नहीं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, या फिर कल से करते हैं, अभी थोड़ा मन नहीं है, कुछ भी इस तरीके का हम सोचने लगते हैं या हमारा माइंड रिएक्शन देने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, हम जिम जाते हैं, जिम खाली 3 दिन जाते हैं, 3 दिन के बाद 4 दिन 5 दिन जाने के बाद हमारा मन और हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से रिएक्ट करने लगती है कि चलो बहुत है, इतना काफ़ी है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों लगता है, हमारा दिमाग क्यों रोकता है? आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मैं बताता हूँ असली दिमाग का जो असली काम है वो क्या है, और किस तरीके से हमारा ये जो पीछे से जो हमारा चलती आ रही है चैन, उसके बारे में सारी बात। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग सक्सेसफुल बनेगा, हमारा जो माइंड है वो हमेशा यही सोचता है कि सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, किस तरीके से हम जल्दी जल्दी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा दिमाग का जो काम है वो, जो अंदर से देखोगे तो जो माइंड है वो सक्सेस नहीं होने देता, मतलब सर्वाइवल मोड में नहीं आ पाता है। तो ये क्या है? ये दरअसल हमारे ब्रेन का एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब समझ सकते हो कि जैसे हम कई सौ साल या कई हज़ार साल की बात करें तो हम सिर्फ जंगल में रहते थे, हमारा काम क्या था, खाली बस खाना, खतरे से बचना और जिंदा रहना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपने कभी सोचा होगा, जब हम एकदम से कुछ भी चीज़ एकदम से चेंज नहीं होती और उसके कुछ ना कुछ परछावा, या कह सकते हैं कुछ ना कुछ उसके लक्षण से वो दिखते रहते हैं, हमारे आजकल भी दिखते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा चर्चे में आ जाती है कभी कि वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतभेद होता रहता है इस चीज़ को लेकर भी। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि जो हमारा माइंड है वो इस तरीके से सेटअप हो चुका है कि जो हमारे पहले था कि हमें खाना खाना है, सिर्फ बचना है और हमें ज़िंदा रहना है, बस, खाली से ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब क्या होता है, पहले और अब में बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है। देखोगे तो इतना अंतर आ चुका है कि अब वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ सर्वाइव रहने के लिए माइंड का यूज़ करना पड़ता है। पहले क्या था, लड़ना वड़ना, ये सब चीज़ें। अब कंफर्ट और ग्रोथ के खेल के बारे में बात करते हैं। जैसे दिमाग को कंफर्ट पसंद है क्योंकि वो एनर्जी कम लगती है, और हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है। तो इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं इस तरीके से। जैसे आप जिम जाते हो, जिम में क्या हुआ, आपने अपनी एनर्जी खर्च की। जैसे आप देखते होगे कि जब हम जिम जाते हैं तो वर्कआउट करना, तो हमारी एनर्जी, तो हमारा माइंड क्या है कि रिलैक्स रिलैक्स। हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है कि बस जहाँ जी आराम, वहाँ जी पड़ जाओ एकदम से। और क्या होता है, जब हम फ़ोन स्क्रॉल करते हैं या तो रील वगैरह देखते हैं, तो हमारा माइंड ये करता है कि ऐसा डोपामिन रिलीज़ होता है, फिर उसमें खो जाते हैं और उस तरीके से छोड़ देते हैं। ऐसी पढ़ाई, वहाँ की एनर्जी होती है हमारी, वेस्ट होती चली जाती है एनर्जी। जब पढ़ाई की बात आती है तो हमारा जो माइंड है वो लगेगा तो एनर्जी, क्योंकि 2 तरह की एनर्जी होती है हमारी। एक देखोगे तो आप जो नॉर्मल बिल, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मिस्त्री वगैरह हुए या लेबर्स वगैरह करते हैं, उससे बोल सकते हैं हम क्षम। और जो हम मानसिक रूप से और हाथ पाँव चला के जो दोनों तरीके से काम कर रहे थे, होता है परिश्रम। तो इन दोनों को आप समझ सकते हो कि परिश्रम भी एक क्षम से थोड़ा हार्ड होता है। तो इसी चीज़ को लेते हैं, पॉइंट पर आते हैं। तो जो डोपामिन का जो ट्रैप है वो इस तरीके से हमको खो देता है, मतलब इसमें हम हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो माइंड ज़्यादा रिलैक्स की तरफ भागता है। जैसे आपने देखा, पढ़ाई कर रहे हैं तो हटेगा वहाँ से माइंड, अगर हम नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी वगैरह देखेंगे तो वहाँ एकदम से लग जाएगा, मतलब रिलैक्स, मतलब दिमाग को काम करना ही नहीं, क्योंकि सारा खेल ही माइंड का है, आपका कुछ नहीं है, बस माइंड का खेल है। आप रील स्क्रॉल करने लग जाओ, कब 1 घंटा हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। उसके बाद दिमाग के जो नए नए बहाने होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये क्यों होता है? जब हम नया काम शुरू करना चाहते हो, जब भी कुछ भी कोई भी काम, तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डर जाता है, थोड़ा डर जाता है। तो वे सोचता है कि मतलब फेल हो गए तो क्या होगा, या इस तरीके से नए नए बहाने, नई नई चीज़ें सोचना, अपने आप में ही कुछ ऐसी चीज़ें सोचना। वैसे तो ज़्यादातर पॉजिटिव सोचनी चाहिए, पर उसके अंदर भी कुछ नेगेटिव चीज़ ऐसी आ जाती हैं, जैसे कुछ हो गया तो क्या होगा, वे होगा, इस तरीके से। इसलिए वो बहाना बनाता है कि अभी सही वक्त नहीं है, मैं थोड़ा परफेक्ट नहीं हूँ, अभी शुरू करूँगा, कल शुरू करूँगा, अभी मूड नहीं है, कल मूड होगा, कल सोमवार, मंगल, बुध, इस तरीके से बहाने बनते चले जाते हैं। उसके बाद देखें तो असल में ये सब बहाने होते हैं। दरअसल कोई दिन ऐसा होता ही नहीं कि जब से शुरुआत, जहाँ हमने ठान लिया, कुछ भी करने के लिए सोच लिया, वही आपका उसी दिन से दिन
तय हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई मैं परफेक्ट नहीं, कोई भी परफेक्ट होता ही नहीं किसी भी चीज़ में। ये चीज़, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर परफेक्ट हो, पर ज़्यादातर मुझे लगता है कि 90% चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कोई परफेक्ट होता ही नहीं है किसी भी फील्ड में। और हमारा जो माइंड है, अब उसके ऊपर जो बात करें तो वो होता है कि कंफर्ट जोन को किस तरीके से तोड़ना है। अब ये सब चीज़ें तो हो गई, अब इसको तोड़ना है किस तरीके से, उसे अपनी डेली हैबिट्स में लाना है। देखिए, हमने माइंड को कैसे काम करता है, किस तरीके से सब कुछ होता है, वो सब चीज़ें तो ठीक है। अब मेन चीज़ है कि इस कंफर्ट जोन जो ये हमारा माइंड बार बार मांगता है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इसको कैसे तोड़ें और कैसे अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करें, उसके बारे में बात करते हैं। पहला तरीका तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटे कदम, जैसे माइक्रो स्टेप्स होते हैं या माइक्रो एक्शंस होते हैं छोटे। जैसे कि मान लीजिए आप डेली नहीं उठ पा रहे हो, मान लीजिए आप 10 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, आपको उठना है 4 बजे, तो आप एकदम से ऐसा मत करो कि डायरेक्ट 4 बजे। हो सकता है आप 4 बजे उठ जाओ 2 दिन 3 दिन, फिर उसके बाद वही आपको बोर लगने लगेगा। तो उससे अच्छा है कि जैसे आप 10 बजे उठते हो तो पहले 8 बजे पर आओ, 8 बजे के बाद 7 पर, फिर 6 पर। एकदम से थोड़ा करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। आपने देखा होगा कि एक एक धागे को इकट्ठा करोगे तो वो एक रस्सी बन जाती है, पर अब एक रस्सी को एक साथ काटोगे तो काफ़ी टफ होता है। तो जिस तरीके से वो बुनी है रस्सी, उसी तरीके से उधेड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो दूसरा तरीका है वो है आपका रिवॉर्ड लैप। अब रिवॉर्ड लूप जो होती है, इसको मैं बता देता हूँ। जैसे आप रील्स देखते हो, जंक फूड्स हुए या शॉर्ट डोपामिन देने वाली कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे मैं बता दूँ आपको, जैसे गेम खेलना, पबजी खेलना, या कोई इंस्टाग्राम पर थोड़ी देर किसी का मैसेज आना, ये इस तरीके से माइंड को, इस तरीके की नोटिफिकेशन वगैरह हुई, इन चीज़ों को अवॉइड करो। जहाँ आप 2 घंटा गेम खेल लेते हो, वहाँ पर एक थोड़ा कम करो। इसी तरीके से अब मैं तीसरे तरीके की बात करता हूँ, वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब होता है जिस तरीके से जब दिमाग कहे कि कल से, तो खुद से बोलो तभी, नहीं बस 5 मिनट कर लेंगे, उसके बाद फिर कल से। तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ी बोरियत है और जो थोड़ी आपकी एक्शन लेने की क्षमता है, दोनों कंप्रोमाइज़ हो जाएगी आपस में। जैसे समझ सकते हो कि मुझे जिम जाना है, आपकी बॉडी बोलेगी नहीं, जाओ ना जिम जाओ। जिम जाने के बाद ऐसे करो कि 5 या 10 मिनट काम कर लो, 10 मिनट काम करने के बाद थोड़ा वहीं पर रिलैक्स कर लो। इस तरीके से, जैसे पढ़ना चाहते हो भाई, किताब खोली, मन नहीं है पढ़ने का, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं, बस खाली फॉर्मूलाज वगैरह याद कर लो, या थोड़ा जो बेसिक है जो रिवाइज है उसे कर लो, या थोड़ा 1-2 क्वेश्चन वगैरह थोड़ा नया कर लो। मन नहीं होने पर वैसे तो डेली जो आपका टारगेट है वो करो ही करो। तो इस तरीके से अपने आप को समझ सकते हो, चेंजिंग ला सकते हो अपनी लाइफ में। और उसके बाद जो हमारा दिमाग है वो कंफर्ट देगा, और आपके जो दिमाग है वो इस तरीके से ढलता चला जाएगा कि आप को समझ में आएगा कि हाँ, ये जो आपकी ग्रोथ है, आपके जो सक्सेस होने की जो चांस है वो आपकी तरफ बढ़ रही है। धीमे धीमे आप खुद उन पर चल रहे हो, स्टेप्स पर, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। ये प्रोसेस हो सकता है आपको थोड़ा ऐसा लगे बहुत ही अजीब, पर ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है और इसको अपनाना चाहिए और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते नींद आना, ये बहुत सारी चीज़ें होना, इनके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो, आपके दिल को छुआ कि नहीं वीडियो ने, ये बताइए बस खाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।